डीबी कॉर्प, दैनिक भास्कर के नाम से बहुत सारे अखबार निकलते हैं और बहुत सारे बिजनेसेस में है, डिजिटल में भी हैं, एफएम रेडियो में भी हैं। तो Q4 में अनुमान से अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। ईयरली देखेंगे तो वहां पे भी काफी अच्छे नंबर कंपनी ने पेश किए हैं। तो इसी को समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। गिरीश जी नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सर, नंबर ईयरली बेसिस पे तो ठीक ठाक दिख रहे हैं, लेकिन जब Q-on-Q सीक्वेंसली देखते हैं तो थोड़ा सा कमजोर दिख रहे हैं। क्या रीजन है? क्या सर, Q3 सीजन का टाइम होता है ना, दिवाली फेस्टिवल का टाइम होता है। हाँ। Q4 3 से हमेशा कम होता है, इसलिए अपन तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही को कंपेयर नहीं करते। लेकिन बड़ा आजकल सुना पॉलिटिकल माहौल है, चुनाव बहुत है, विज्ञापन वगैरह खूब मिल रहे होंगे आपको? नहीं सर, हमको तो नहीं मिल रहे हैं। और जब देखिए, ईमानदारी बताऊं कि पॉलिटिकल विज्ञापन अखबार वालों के लिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं बचा है। फिर वो छुटभई अखबार है, इधर आप उससे खुश हो जाते होंगे, लेकिन साइजेबल प्लेयर्स हैं, उनके लिए पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग कितनी है? 10% टोटल। ओके, तो ईयरली नंबर तो सर अच्छे हैं, लेकिन मैं आपके साथ आना चाहता हूँ डिजिटल वाले फॉर्मेट पे जो सबसे इस समय हाईलाइटेड है। उसमें आपने पिछली बार मुझे बताया था कि आपने करीब 300 करोड़ रुपए कैपेक्स कर चुके हैं, और ज्यादा कैपेक्स कर लिया अभी तक। प्लस आपने ये भी प्रॉमिस किया था कि ब्रेक इवन का मुझे इस क्वार्टर में जरूर बताएंगे। क्या स्थिति है? तो देखिए, पहले तो केपेक्स नहीं है, वो सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। जो पैसा जाता है टेक्नोलॉजी में जाता है, मैन पावर में जाता है, और ऐप को बहुत बढ़िया बनाने में जाता है। मुझे उम्मीद है आप हमारा ऐप यूज करते होंगे, तो आप देखते होंगे उसकी जो ऐप की खुलने की स्पीड है, या जो खबरें दिखाने की स्पीड है, वीडियो दिखाने की स्पीड है, वो हिंदुस्तान में बेस्ट है आज की तारीख में। तो इसलिए उसका एडवांटेज हमको मिलता है कि आज लगभग 15-16 मिलियन यूजर्स हमारे उसमें खड़े हुए हैं, और काफी एडवांटेज मिल रहा है। जो मैंने आपसे कहा था कि हम उसको ब्रेक इवन की बात करेंगे, तो पूरी कंपनी उस तरफ प्रयासरत है कि हम उसमें ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर सकें। और मैं समझता हूँ अच्छी खबर 2-4-6 महीने में या 2-4 क्वार्टर में मिलनी चाहिए। गिरीश जी, ये जो डिजिटल वाला है ना, मेरा दिलचस्पी इस पे ज्यादा कि इसका जो मॉडल क्या होगा, मतलब इसमें कैसे आप प्रॉफिट बनाएंगे? रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन से रेवेन्यू बनाएंगे या एड से बनाएंगे? अगर एड आना शुरू होगा तो उसका ब्रेकअप बताइए मुझे। देखिए, क्या सर, मैं सारा बिजनेस सीक्रेट आपको बता दूंगा तो मेरे अचानक देखते रहेंगे पूरे टाइम। इसलिए मैं चाहता हूँ वो हमको छोड़ दें, और मैं 2-3 क्वार्टर में जब वापस आऊंगा आपके पास। नहीं, ऐसा एड रेवेन्यू तो आ रहा होगा ना? एड रेवेन्यू तो शुरू ही हो गया होगा। नहीं, अभी हमारे ऐप पे हम लोग एड रेवेन्यू लेते नहीं है। अगर आप देखें, वो क्यों नहीं लेते हैं? इसलिए क्योंकि मेरा मानना है, देखिए, अखबार जब आप पढ़ते हैं सुबह और उसमें एक खबर होती है, उस खबर में आप अंदर घुसते हैं, पूरी पढ़ते हैं खबर को, तो ऐड उसके बगल में होता है, तो आपको ऐड डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता है, खींच नहीं रहा होता है। जबकि डिजिटल में क्या होता है, ये ऐड जो है ना, वो बीच बीच में निकल के आ जाते हैं। अरे भाई, मैं खबर पढ़ रहा हूँ, आप मुझे परेशान कर रहे हो। तो हमने प्रयास किया है कि हम इस तरह का डिस्टर्बेंस कोई भी अपने रीडर को नहीं देना चाहते, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यह है, आज हमारी 3-3.5 हजार लोगों की जर्नलिस्ट की टीम है, एडिटोरियल की टीम है जो लगे हुए हैं। बाकी लोग करीबन 5,000 लोग और हैं। लगभग 8,000 आदमी इस संस्था में काम करता है, खबरों के लिए भी, अखबार छापने के लिए, डिजिटल की सबके लिए। तो मेरा मानना है वो लोग जो मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत पाठक तक निर्विरोध पहुंचनी चाहिए। एडवर्टाइजिंग उसके साथ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एडवर्टाइजिंग उसको परेशान करती रहे। आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप समझते हैं, जब आपकी इतनी बढ़िया खबर होती है और जबरदस्ती एड ब्रेक आ जाता है तो आपको बुरा लगता है ना? बिल्कुल। मैं जैसा मैं ये इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि इसके बीच में कोई ऐड घुसे। मेरी इसी से बात बिल्कुल फ्लॉलेस चलनी चाहिए। अच्छा, डिजिटल में टोटल कितने आदमी? आपने बताया 3,500 लोग? नहीं, टोटल हमारी कंपनी में 8,000 लोग हैं। और मैं बड़ा गर्व के साथ कहना चाहता हूँ, हम लोगों का टोटल सैलरी बिल 400 करोड़ रुपए लगभग साल का होता है। तो भास्कर समूह लगभग 400 करोड़ रुपए की सैलरी देता है, और हम बहुत प्राउड है इस बात को लेकर। सर, डिजिटल में एक्सक्लूसिवली डिजिटल के लिए आपने कितने आदमी रखे हैं? तकरीबन सब मिला के 800,000 आदमी डिजिटल में भी। 800,000 आदमी डिजिटल में है। और अभी मतलब ठीक है, आप सीक्रेट मुझसे शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन आने वाली, आप नहीं, आप बहुत लंबा रेंज ले लिया आपने। पहले कहा 2-3-4 क्वार्टर, फिर कहा 6 क्वार्टर, मतलब 1-1.5 साल लगेगा अभी। और कितना पैसा टोटल डिजिटल के नाम पे आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर चुके हैं? 500 करोड़, 600 करोड़? देखिए, क्या मैं कहना चाहूंगा ये कि हमने हमारे इन्वेस्टर से बोर्ड में एक अप्रूवल लिया था कि अभी हम डिजिटल का ज्यादा डिस्क्लोजर नहीं देना चाहते। और सिंपल है, क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट है। तो अभी हम चाहते हैं कि एक बार नंबर आ जाए, बढ़िया नंबर, और ग्रोथ अच्छी चल रही है। मैं आपको ग्रोथ बताता हूँ। देखिए, आज की तारीख में मेरे करीबन 15.5 मिलियन मंथली यूजर खड़े हैं। और अगर आप दूसरे किसी को देखेंगे तो न्यूज़पेपर में तो कोई दूसरा है ही नहीं। जो है वो एक टीवी चैनल का ऐप है, वो नंबर 2 पे है, वो है तकरीबन 3 मिलियन पे। तो आप सोचिए, 3 मिलियन वर्सेस 15 मिलियन, गजब का काम कर रही है मेरी टीम।
नहीं, तो ये तो बढ़िया बात है सर। ये जो अखबारी कागज है जिसको न्यूज प्रिंट कहते हैं अंग्रेजी में, इसके दाम कुछ कम हुए क्या? हाँ साहब, थोड़ी आप लोगों की दुआएं लग गई हैं तो थोड़े कम हुए हैं। तो जो पहले ये मामला $65,000 पे हमारे 4-5 क्वार्टर पहले तक पहुंच गया था, वो अब करके करीबन 60,000-61,000 पे आ गया है। और हमको उम्मीद है कि अगले क्वार्टर में, जिसमें हम आज बैठे हुए हैं Q4 और Q1 और Q2 में, ये लगभग 57-56,000 तक पहुंच जाए। 56,000 तक पहुंच गया सर। मार्जिन अभी आपके ईयरली बेसिस पे मैं देख रहा हूँ, मैं क्वार्टर को नहीं देख रहा हूँ, 15% के आसपास। कितना होगा इस साल, कुछ बढ़ेगा? तो देखिए, ये अगर जो मैं पैसा बता रहा हूँ कि अगर ये 40-50 करोड़ रुपए सीधे न्यूज प्रिंट की कॉस्ट से बचेगा, तो ये नीचे बॉटम लाइन में जाना है, तो ये मार्जिन अच्छा होगा अगले साल में, काफी अच्छा मार्जिन। सर एक चीज ये बताइए, क्या ये ऑटो कंपनीज बहुत ऐड देती है, इस समय नहीं दे रही क्या? हाँ, थोड़ा ऑटो कंपनी, देखिए बाकी सब कैटेगरीज, रियल एस्टेट, एजुकेशन, मेडिकल कंपनीज, फार्मा, FMCG, ये सब काफी वापस आ गए। ज्वेलरी तो डबल हो गई है। एक ऑटोमोबाइल एक ऐसी कैटेगरी है जो अभी भी आधे पे चल रही है, क्योंकि क्या हुआ, वहां जो परेशानियां थी, चिप वगैरह नहीं थी, उस चक्कर में उनके लॉन्चेस नहीं हुए। तो जब लॉन्च नहीं हुए तो एडवर्टाइज भी नहीं कर पाए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है कि वो लोग भी फुल फोर्स में बाहर मार्केट में आएंगे। हाँ, लेकिन ये जो मतलब हीरो नाम ले रहा हूँ मैं, हीरो मोटो या इस टाइप की जो 75-80 हज़ार की बाइक बेचते हैं, ये भले ही ऐड ना दे रहा हूँ, लेकिन महंगी वाली में तो खूब सर कारें बहुत बिक रही हैं, बाइक महंगी वाली खूब बिक रही है। मतलब 7-8 लाख से 10 लाख मान लीजिए रफ फिगर, 10 से ऊपर वाली कारें तो धुआंधार बिक रही, वो भी ऐड नहीं दे रहे हैं क्या? नहीं, ऐड तो दे रहे हैं, लेकिन क्या होता है, देखिए एडवर्टाइजिंग आदमी कब करता है, जब उसके कोई नए लॉन्च हो रहे हों या उनके भी टारगेट बहुत बड़े चढ़े हों। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ओवरऑल ग्रोथ अगर आप देखें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, बहुत ज्यादा नहीं है। तो इस साल मैं समझता हूँ जब लॉन्चेस होंगे तो एडवर्टाइजिंग बढ़ेगी उसकी। हाँ, ये पॉइंट ऐसे, ये बात किसी और ने भी उससे कही थी कि जब ये लॉन्च ही नहीं कर रहे हैं सस्ते वाली बाइक, तो गाड़ी बिके भी कैसे? मतलब ये लोगों ने एक अजीब से अंडा वाली मुर्गी का वाली स्टोरी कर दी है कि ना लॉन्च कर रहे, ना बिक रही है। तब लोग कह रहे हैं पहले लॉन्च तो करो अच्छी सी कोई बाइक तो बिके, वो कह रहे हैं पहले बिके तो लॉन्च करो, पता नहीं क्या होगा। एनीवे, तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आप कह रहे हैं कि मार्जिन इंप्रूव होगा, न्यूज़ प्रिंट के दाम कम होंगे तो सीधा इसमें ट्रांसलेट होगा, और डिजिटल वाला मुझे आप करेंगे 6-8 महीने और इंतजार करूँगा। सर मेरी दिलचस्पी इसलिए नहीं कि मैं कंपटीशन में हूँ या इस तरह, मुझे बहुत दिलचस्पी है क्योंकि ये न्यू इमर्जिंग मीडिया है और इसको सब लोग एक्सेप्ट करते हैं कि यही, मतलब हो सकता है मैं बड़े बोल रहा हूँ, फ्यूचर यही है। तो मुझे इंटरेस्टिंग जानने में लगता है क्योंकि नया बिजनेस समझना ज़्यादा आसान रहता, फिर धीरे धीरे इसको आप। मेरा मानना है डिजिटल फ्यूचर है, लेकिन जो वर्तमान है न्यूज़पेपर जो है हमारा, अगर आप देखें इसमें भी काफी ग्रोथ आई है। तो मेरा मानना है अगले 15 साल न्यूज़पेपर भी बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं। तो अगर कोई आदमी सोच रहा है कि न्यूज़पेपर छोड़ के डिजिटल पे फोकस कर दें, वो गलत है। आपको फ्यूचर को ही पकड़ना है, लेकिन वर्तमान को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वर्तमान भी 15 साल चलना है भाई। हाँ, साथ के साथ चलता रहेगा, ये बात सही है। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और शुभकामनाएं आपको अगले क्वार्टर्स के लिए। थैंक यू।